नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं पूजा चौधरी, योग इंस्ट्रक्टर और लाइफ कोच। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी दुख जरूर भोगे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान हैं और हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर दुख क्यों आते हैं जीवन में? आखिर इसका क्या कारण है? तो ये एक बहुत ही बड़ा बस साथ ही साथ एक आध्यात्म का विषय भी है। पर अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो दुख सबसे ज़्यादा हमारे मन के नकारात्मक सोच का ही नतीजा होते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझते हैं। महात्मा बुद्ध, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले ही दुखों के विषय में चर्चा व उनसे बचने के उपाय भी बताए थे, जो कि उनके उपदेशों में से एक थे। बुद्ध ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पीड़ा, कष्ट कैसे दूर हो, क्योंकि यही वह सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने अपने राजसी वैभव को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताया, केवल सत्य की खोज और मानव कल्याण के लिए। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें से एक था कि जीवन दुख में है। उन्होंने जीवन को ही दुख में बताया था। उन्होंने कहा कि जन्म दुख है, उन्होंने कहा प्रेम दुख है, उन्होंने कहा जवानी दुख है, उन्होंने कहा बुढ़ापा दुख है, उन्होंने कहा मृत्यु भी दुख है। अर्थात क्या सब कुछ दुख में है इस दुनिया में? तो जनरल बात अगर करें तो क्या बुद्ध ये कहना चाह रहे थे कि मानव जन्म ही बेकार है? क्या ये दुनिया, सृष्टि सब बेकार है? तो ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ आया और मैंने जहाँ तक स्टडी की है, तो मैं ये समझ पाई कि महात्मा बुद्ध के कहने का तात्पर्य कुछ और था, जिसको कि दुनिया ने कुछ अलग ढंग से लिया। वो ये कहना चाहते थे कि ये दुनिया दुख में है, कष्टपूर्ण है, पर केवल उनके लिए जो सत्य के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें परम सत्य का पता ही नहीं है। वो लोग इस दुनिया को ही कोसते रहते हैं और अपने शरीर तक को नहीं छोड़ते, कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये दुनिया दुख में नजर आती है। बल्कि यूं कहें कि ऐसे लोगों को ये दुनिया, ये शरीर ही नहीं बल्कि ये सारी चीजें कष्ट में लगती हैं। परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यही जीवन सरल, सुंदर, सुखदायी लगने लगता है। हालांकि यहाँ पर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति क्या है और कैसे हो। इसका तरीका संन्यास मार्ग पर चलकर वर्षों तक भटक कर वन जाकर ज्ञानियों, विद्वानियों से मिलकर ज्ञान पाकर ज्ञान प्राप्ति था। ये मैं महात्मा बुद्ध के विषय में कह रही हूँ। पर हम सब तो साधारण इंसान हैं ना, उनकी तरह भगवान तो नहीं। अगर हम दुनिया को बदलने की अभूतपूर्व शक्ति नहीं रखते हैं, तो कम से कम अपने जीवन को बदलकर जीवन को सुख में, प्रेम में तो बना सकते हैं ना। जब हमारा जीवन बदलेगा तो इट्स ऑब्वियस कि हमारे आसपास का जीवन, हमारे परिवार के लोगों का जीवन भी जरूर बदलेगा और हमसे प्रभावित जरूर होगा। और साथ ही साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो दुख में जीवन की परिभाषा का राग नहीं अलापेगी। वो भी सुख में जीवन बिताने की हकदार होगी, क्योंकि उसे पहले से ही पता होगा कि सुख में सोच क्या है, सुख में जीवन कैसे बिताना है। तो फिर देरी किस बात की है? क्या सोच रहे हो? बस आज अभी से अपने जीवन बदलने की धारा में डुबकी लगा लीजिए। और जो डूबे पड़े हैं ना, आप अपनी परेशानियों, उलझनों, बीमारी, झगड़ों, ईर्ष्या, इन सब से मुक्ति पाने की राह में मेरे साथी बने। तो दोस्तों,
अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बने रहें इसी तरीके की रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।